प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी के अंतर्गत भारत एक खोज पुस्तक के पाठ 6 अंतिम दौर 1 के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। बाल गंगाधर का संबंध किस राज्य से है? बाल गंगाधर का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना किसने की? अलीगढ़ कॉलेज की स्थापना सर सैयद खान ने की। अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय अब किसका नेतृत्व कर रहा था? अलीगढ़ कॉलेज का समुदाय अब बुद्धिजीवियों का नेतृत्व कर रहा था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना अलीगढ़ कॉलेज के मुसलमान बुद्धिजीवियों ने की। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई? 1857 में। भारतीयों द्वारा संपादित पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? पहला समाचार पत्र 1800 में प्रकाशित हुआ। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा को रोकने के लिए प्रयास किया? सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। बंगाल कितने वर्षों से अंग्रेज़ों के चंगुल में था? बंगाल 50 वर्षों से अंग्रेज़ों के चंगुल में था। प्रत्येक जिले में प्रमुख पद क्या घोषित हुआ? प्रमुख पद कलेक्टर घोषित हुआ। अंग्रेज़ों के समय में सरकार के दो मुख्य महकमे कौन से थे या क्या थे? माल गुजारी और पुलिस। विवेकानंद की मृत्यु कब हुई? विवेकानंद की मृत्यु 1902 में हुई। विवेकानंद के समकालीन कौन थे? विवेकानंद के समकालीन रविंद्रनाथ टैगोर थे। अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में टैगोर ने कौन सी उपाधि लौटा दी? सर की उपाधि लौटा दी। शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? शांति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। रविंद्रनाथ टैगोर ने किसको भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया? शांति निकेतन को। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के दो विशिष्ट प्रभावशाली
व्यक्तित्व थे। दो विशिष्ट प्रभावशाली व्यक्तित्व टैगोर और गांधी थे। 18वीं शताब्दी में बंगाल में किस प्रभावशाली व्यक्तित्व का उदय हुआ? राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय किन भाषाओं के जानकार थे? संस्कृत भाषा के भी जानकार थे, फारसी के भी जानकार थे, अरबी के भी जानकार थे, उपरोक्त सभी भाषाओं के जानकार थे। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। अबुल कलाम ने किस समाचार पत्र को आरंभ किया? अबुल कलाम ने अल हिलाल समाचार पत्र को आरंभ किया। पुरातनपंथी और राष्ट्र विरोधी भावना के गढ़ पर किसने हमला किया? अबुल कलाम ने। तिलक, गोखले और दादा भाई नारोजी का संबंध किस राज्य से था? तिलक, गोखले और दादा भाई नारोजी का संबंध महाराष्ट्र राज्य से था। अंग्रेजों ने अधिक से अधिक लगान इकट्ठा करने के लिए किस वर्ग को पैदा किया? जमींदार वर्ग को पैदा किया। किसको साम्राज्यवादी उद्देश्यों के लिए बिना कुछ भुगतान किए अड्डे की तरह इस्तेमाल किया गया? भारत को। ब्रिटिश सेना के एक हिस्से का प्रशिक्षण खर्च भी उठाना पड़ता था, तो उसे क्या कहा जाता था? उसे कैपिटेशन चार्ज कहा जाता था। कौन अपने कौन अपने कौन अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी थे? अंग्रेज। ब्रिटिश ढांचे का औपनिवेशिक और खेतीहर पुछल्ला कौन बनकर रह गया? भारत बनकर रह गया। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किस वर्ग को उत्पन्न किया? पटवारी को भी, राजा को भी, गांव के मुखिया को भी, उपरोक्त सभी को। परिस्थितियों से मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार को क्या व्यवस्था करनी पड़ी? कलरकों की व्यवस्था करनी पड़ी। राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व में किसका मेल था? राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व में प्राचीन और नवीन ज्ञान का मेल था। विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में भाग लिया। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। दुर्बलता से बचो, दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है, ये वाक्य किसने कहे? ये वाक्य स्वामी विवेकानंद ने कहे।
रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसने लिखी? सावरकर ने लिखी। शांति निकेतन विश्वविद्यालय किस राज्य में है? शांति निकेतन विश्वविद्यालय बंगाल में है। कैपिटेशन चार्ज किसे देना होता था? कैपिटेशन चार्ज भारतीयों को देना होता था। किसके शासनकाल में भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी? अंग्रेज़ों के शासनकाल में। द कामरेड समाचार पत्र किस भाषा में छपता था? अंग्रेजी भाषा में छपता था। कलाम ने किसे ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए कलाम किसके ज्ञान और गहन अध्ययन के लिए प्रसिद्ध हो गए थे? अरबी फारसी। तो इसका उत्तर होगा 1 व 2 दोनों। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कितनी वर्ष की आयु में हुई? स्वामी विवेकानंद की मृत्यु 39 वर्ष की आयु में हुई। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।